सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर करेंगे। लास्ट चैप्टर आपने किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर आता है उसके लिए अलग कंडीशंस होती हैं, लेकिन कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। सबसे पहले हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग समझेंगे कि रिटायरमेंट होता क्या है। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। जो पार्टनर होता है वो बिजनेस से एक उचित नोटिस लेकर, एडवांस में नोटिस देकर बिजनेस से मींस फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है, कि वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, वो हम उसके नोटिस को ध्यान में रखते हुए उसकी सभी पेमेंट करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या होता है, कोई भी पार्टनर आए या जाए उससे बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। पार्टनर के आने से या जाने से फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, फर्म कंटिन्यू रहती है। जब एक रिटायर्ड पार्टनर जाता है तो उसे कुछ चीजें प्राप्त करने का हक होता है कि मुझे ये चीजें तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। फर्स्ट है शेयर इन गुडविल। गुडविल में से उसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर आता है तब भी वो अपने साथ गुडविल लेकर जाता है। इसी प्रकार जाने वाला पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर भी गुडविल में से हिस्सा लेकर जाएगा। सेकंड शेयर इन रिजर्व। जो भी रिजर्व है, उसने जो भी वर्क किया है, उस टाइम जो भी रिजर्व हमने बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग उसको उन रिजर्व्स में से भी हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके सामने जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएट होकर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसमें से भी उसको शेयर प्राप्त होगा। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब पार्टनर रिटायर होता है उस केस में हम उसकी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। यदि हम कैश में नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में हम पार्टनर के, रिटायर्ड पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कि जिससे जब भी उसको सेटिस्फाई लगे या जब भी उसको क्लियर लगे तो वो अपनी राशि को प्राप्त कर सकता है। ये था एक हमारा मीनिंग था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब पार्टनर जा रहा है, उस पार्टनर का जो हिस्सा है उसको जो कंटिन्यू पार्टनर है वो कैसे लेंगे, इक्वल लेंगे या किसी अन्य रेशियो में लेंगे या कोई अन्य गेनिंग रेशियो में प्राप्त करेंगे। और लेकिन क्यों, बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। बिजनेस के 1 प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसका हम वीडियो नंबर फर्स्ट लेक्चर 1 में इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कि कैसे लेकर जाएगा, कितना कितना पार्ट उसको गुडविल का मिलेगा। ए पार्टनर कितना देगा, इस ए और बी 2 पार्टनर है, ए पार्टनर जा रहा है तो बी कितना उसको शेयर देगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब बिजनेस हमारा कंटिन्यू वर्क करता है उसमें क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूएट होती रहती हैं, कम या ज्यादा होती रहती हैं। उससे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें से पार्टनर को क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। जाने वाले पार्टनर का भी शेयर इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि वो भी उस टाइम बिजनेस में वर्क कर रहा था। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं उसमें भी पार्टनर को, जाने वाले पार्टनर को हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर। मैंने जैसे आपको बताया भी है कि हम पेमेंट कैसे करते हैं, चाहे तो कैश में करेंगे। यदि हम कैश
में नहीं करते हैं तो पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर के लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे और उसके अनुसार हम 6% की रेट से इंटरेस्ट पे भी करेंगे यदि हम एट ए टाइम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शनल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कंटिन्यू पार्टनर होते हैं उनका जो रेशियो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपने कैपिटल को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको हम अलग अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जो हमारी अकाउंटिंग फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम उसका इस वीडियो में उसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस टाइप से हमें उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका जो भी हिस्सा होगा अदर पार्टनर उसको किस तरह अपने प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। उसके लिए हम इसमें दो केस अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम केस 1 करेंगे। केस 1 when nothing is started about the new profit sharing ratio कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो कंटिन्यू पार्टनर है उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका क्या माना जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बी रिटायर होता है तब बिजनेस में कौन रहेगा, ओनली ए और सी। ए और सी का रेशियो क्या रहेगा, 3:2। यदि ए रिटायर हो जाता है, ए रिटायर हो जाता है तो बिजनेस में कौन रहेगा, बी और सी। बी और सी का रेशियो क्या रहेगा, 2:1। अब हम मान लेते हैं कि सी रिटायर हो जाता है, सी रिटायर हो जाता है, उस केस में बिजनेस में कौन रहेगा, ए और बी। ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, 3:2। 3:2 यानी कि हमने अलग अलग केस मान लिए। यदि बी रिटायर होता है तो पार्टनर मींस बिजनेस में ए और सी पार्टनर रहते हैं, वो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए रिटायर हो जाता है तो बी बिजनेस में कौन रहेगा, बी और सी 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यदि सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी बिजनेस में कंटिन्यू रहेंगे, उनका रेशियो क्या रहेगा, 3:2 का। अब इसमें हमें गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो जब आपको क्लियर है कि हमारा फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है और उसमें उसकी पहचान क्या होती है कि हमें केवल यही बता रखा है कि ए और बी और सी पार्टनर हैं, इसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रखा है, तो उस केस में हम हमेशा क्या मानेंगे,
जो गेनिंग रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपके फर्स्ट केस की पहचान होती है। गेनिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमें गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसमें करेंगे, हम गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो से ही हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस करेंगे हम। सेकंड केस में क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं वो किसी अदर देशों में जाने वाले पार्टनर का क्या ले लेते हैं, शेयर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, मैं आपको इसमें when old partner acquired retire partner share in particular रेशियो। किसी पार्टिकुलर रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो 1:1 में करें, चाहे 2:1 में करें, चाहे वो 3:2 में करें। इसका जो पार्टनर रिटायर होता है, मैं आपको इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मान लो ए, बी और सी हमारे 3 पार्टनर हैं। 3:2:1 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो इसमें पार्टनर सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर। अब ये कंडीशन कही गई है कि जो सी का शेयर है वो ए और बी 1:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी शेयर, सी का शेयर है 1/6, उसको हाफ कौन ले लेगा, ए। इसी तरीके से सी शेयर का 1/6 का हाफ कौन लेगा, बी। अब हमें ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि उसको सी में से मिला है और इसको भी बी को भी सी में से भी मिला है। ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर इक्वल टू, इसका रेशियो था 3/6 प्लस में इसको कितना मिलेगा 1/12। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे 7/12। इसी तरह बी का शेयर, बी का पहले कितना था 2/6 प्लस में 1/12 कौन सा मिल गया उसको, सी वाला मिल गया है, तो टोटल कितना हो गया उसका 5/12। इस केस में अब ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 7:5, क्योंकि उसने जो सी का हिस्सा था, सी के हिस्से में से हाफ ए ने ले लिया और हाफ बी ने ले लिया, जिससे उनका शेयर क्या हो गया है, बढ़ गया है। और उन शेयर का बढ़ने के बाद उनका आ गया है ए और बी का न्यू प्रॉफिट रेशियो 7:5। इस केस में आपको पहले से क्लियर है कि ए और बी सी पार्टनर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इक्वल शेयर ले रहे हैं। तो उनमें उस केस में गेनिंग रेशियो आपका क्या होगा, गेनिंग रेशियो
इक्वल टू 1:1। ये आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम दो केस के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और वही उनका क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। और सेकंड केस में क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर जो होते हैं एक्वायर कर लेते हैं रिटायर्ड पार्टनर का शेयर किसी पार्टिकुलर रेशियो में, तो चाहे वो 1:1 में करे चाहे वो 2:1 में करे, तो जो सी का हिस्सा होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग ए और बी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग